नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जैसा कि वो हमेशा से करते रहे हैं, अब की बार राहुल गांधी ने फिर एक बार बड़ा काम किया है। अब इसे काम नहीं कांड कहेंगे, क्योंकि 15 अगस्त का दिन था। पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। पूरा देश जश्न में झूम रहा था और इस सबके बीच राहुल गांधी भी लाल किले पर, मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले पर आखिरकार कौन सा कर्म कांड कर रहे थे, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, इस पूरी वीडियो को देखते देखते आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरा का पूरा मामला? जैसा कि मैंने कहा कि राहुल गांधी जब भी कोई वक्त वो आता है तो संविधान की ओर प्रतिक्रिया लेके, आप देखते हो संविधान लेके घूमते रहते हैं हर जगह। संसद में संविधान लेके घूमते हैं, लेकिन वही संसद राहुल गांधी चलने नहीं देते। एक महीने से ऊपर का लगभग वक्त, एक महीने के आसपास का वक्त होने जा रहा है, लेकिन संसद में लोकसभा और राज्यसभा किसी दिन पूरे दिन चल गई हो वो कतई भी नहीं है। 1 या 2 घंटे भी नहीं चलने देते और जहां जो बात रखनी चाहिए वो बात नहीं रखते हैं और संविधान लेकर के सड़कों पर घूमते हैं और केवल और केवल संविधान को लेकर के वो संविधान के उन पन्नों को बचाते नहीं, बल्कि संविधान को सड़कों पर लेकर शायद उन पन्नों की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी बार बार देखे जाते हैं, जैसा कि इस बार भी राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी का पैजामा कांड तो आपने सुना होगा, लेकिन राहुल गांधी का यह कांड उससे भी बड़ा है। आपको याद होगा पिछले साल जब संसद में शीतकालीन सत्र में वक्फ अधिनियम संशोधन बिल का वोटिंग हो रही थी। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास वोटिंग होनी थी। राहुल गांधी वोटिंग से बहुत पहले, या कहे शाम के वक्त ही वहां से जा चुके थे। अब चूंकि वोटिंग का समय था, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है, तो ऐसे में राहुल गांधी को वहां पहुंचना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। लेकिन होता क्या है, मीडिया के कैमरे इंतजार कर रहे होते कि 12:30 हो गया, आखिरकार राहुल गांधी का है जो संविधान संविधान चिल्लाते हैं, जो वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत ज्यादा इनके परिवार का ही दिया हुआ वक्फ बोर्ड था। आखिर रात को 12:30 बज गए, अभी तक राहुल गांधी दिखे कहां? तब तक संसद परिसर में एक कानवा आता हुआ दिखता हुआ मतलब एक काफिला दिखता है। मीडिया के कैमरे उस तरफ घूमते हैं और होता क्या है, जब कैमरे घूमते हैं तो गाड़ियां अंदर आती हैं, तो एक व्यक्ति निकलता है पजामे स्लीपर में और मीडिया वाले सोचते हैं कोई आम व्यक्ति होगा जो आया है। लेकिन जब कैमरे चेहरे की तरफ निहारते हैं तो पता चलता है ये तो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी पजामे में स्लीपर में संसद भवन पहुंचे हुए थे, यानी कि नाइट ड्रेस पहन के जो सो रहे थे या कहां पर थे ये नहीं पता, लेकिन वो उस नाइट ड्रेस में पहुंच जाते हैं संसद भवन। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे ठीक है, नाइट ड्रेस में संसद भवन पहुंच गए तो क्या हुआ। आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद चलूंगा, अभी आपको लिए चलूंगा आज लाल किले पर क्या हुआ उस पर भी। आपसे सवाल यह पूछूंगा कि ठीक है, राहुल गांधी संसद भवन में नाइट ड्रेस पहन के चले गए। अब मैं आपको बता दूं, आपका शादी समारोह चल रहा हो, उस शादी समारोह में कोई व्यक्ति अंडरगारमेंट्स पहन के पहुंच जाए, स्विमिंग सूट पहन के पहुंच जाए, तो आपको वहां पर कैसा फील होगा? आपके स्टेज पर पहुंच के और फोटो क्लिक कराने लगे, कैसा लगेगा आपको? यानी हर एक जगह का एक ड्रेस कोड बनाया गया है। संसद का अपना ड्रेस कोड है, शादी फंक्शन का अपना ड्रेस कोड है, मंदिर का अपना ड्रेस कोड है और उस ड्रेस कोड को फॉलो करना होता है।
और राहुल गांधी संसद में बैठने किस प्रकार से बैठते हैं, आप उसकी भी तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं। ये राहुल गांधी के बैठने का तरीका है संसद में, कि राहुल गांधी बैठते कैसे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कितना ज्यादा संजीदा है देश के मामलों पर। अब ये मत कहिएगा कि राहुल गांधी के उठने बैठने तौर तरीकों से हम उनको जज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो तो उनका पर्सनल लाइफस्टाइल है, कतई नहीं। एक नेता की पर्सनल लाइफस्टाइल जिससे लाखों करोड़ों लोग प्रेरित होते हैं, उसकी पर्सनल लाइफस्टाइल से आप इस तरह नहीं कह सकते कि उनकी पर्सनल लाइफस्टाइल है। अब इन सबके बीच में आपको ले चलता हूं लाल किले पर क्या हुआ। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहरा रहे थे। उसके बाद पूरा देश टकटकी लगाए बैठा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था और पूरा देश टकटकी लगाए बैठा था। मीडिया के कैमरे थे कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग कहां हैं। पूरा प्रोग्राम चलता रहा, मीडिया के कैमरे इंतजार करते रहे, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा लोकसभा दोनों गायब रहे। ये वही संविधान लेकर चलने वाले हैं लोग हैं जो लाल किले पर पूरा देश जश्न मना रहा था और उस जश्न में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचते। तो क्या राहुल गांधी हिंदुस्तान के जश्न में नहीं जाएंगे? क्या राहुल गांधी किसी और देश के जश्न में जाएंगे? पड़ोसी देश के जश्न में गए थे क्या? हालांकि राहुल गांधी की तस्वीरें आती हैं कि वो तिरंगा फहरा रहे हैं अपने कांग्रेस दफ्तर पर। तो कांग्रेस दफ्तर देश का संविधान है, संविधान कांग्रेस दफ्तर में चलता है, या लाल किले और संसद में, देश का संसद जो संविधान है वो लाल किला और कहीं ना कहीं संसद को लिखा गया कि कांग्रेस दफ्तर से आपका संविधान बनता है। लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचते वहां पर। अब आप खुद सोच सकते हैं कि राहुल गांधी आखिरकार वहां ना पहुंचने का क्या कारण था। जब ये सवाल कांग्रेस से पूछा गया तो कांग्रेस का अचंभित करने वाला जवाब था। आप सुन करके हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार कांग्रेस के लोग कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों का कहना था, चूंकि पिछली बार राहुल गांधी गए थे इस प्रोग्राम में, तो राहुल गांधी को दूसरी रो मिली थी, मतलब दूसरी लाइन में, पंक्ति में उन्हें बैठने का मौका मिला था। राहुल गांधी नेता लीडर ऑफ अपोजिशन, इसलिए उनको पहली पंक्ति में बैठने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी, क्योंकि पिछली बार इनको दूसरी पंक्ति में बैठाया गया था, इसलिए राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी को कुर्सी से दिक्कत है। देश जश्न मना रहा है, आम पब्लिक को अगर उनको कहीं से भी कोई जुगाड़ से भी वहां जाने का मौका मिल जाता है तो वो आकर के सीना चौड़ा करके पूरे अपने देश, मतलब पूरे अपने जगह आस पड़ोस में सबको दिखाता और सोशल मीडिया पर कहता, देखो मुझे वहां जाने का मौका मिला था, मैं गर्वान्वित हूं कि देश के स्वतंत्रता दिवस पर मैं वहां पर उसमें शामिल हुआ। लेकिन राहुल गांधी को, लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो संविधान लेकर के चलते हैं, वो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं आप देखिए। आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी को आखिरकार हम क्या कह सकते हैं। अब आप सभी से हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि राहुल गांधी के इस पूरे वक्त उस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और बताइए कि आखिरकार राहुल गांधी, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, केवल और केवल उनको सीट की दिक्कत थी कि उनको बैठने की जगह जो है वो पीछे दी जाती। अरे आप जाते, पीछे दी जाती तो आप कहते कि देखो मेरे साथ गलत हुआ, धोखा हुआ है, मुझे सीट सही नहीं दी गई। लेकिन आप तो वहां पर गए ही नहीं, क्योंकि आपको संविधान सिर्फ दिखाना है, संविधान को लहराना है, संविधान के हिसाब से नहीं चलना है। जो संविधान कहता है कि देश में जश्न जो मनाया जाएगा तो पूरा संसद वहां पर साथ होगा। पाकिस्तान
को ऑपरेशन सिंदूर में जाकर घुसकर ठोका जाता है, और आप पूछते हो हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। आप ये नहीं पूछते हो पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिरे। जब डेलीगेशन जाता है, जब डेलीगेशन बाहर जाता है कहीं पर, तो डेलीगेशन के बाहर जाने पर आपके खुद के पार्टी के लोग होते हैं, शशि थरूर से लेके कई जो कनिमोझी कई लोग होते हैं, उस पर भी आपको मिर्च लगती है कि आखिर इनको क्यों भेजा गया। और वो लोग जाकर के पूरे दुनिया में बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत घुसकर ठोका, लेकिन आप क्या कहते हो? आप कहते हो हमें सबूत चाहिए कि भारतीय सेना ने कितने विमान गिराए। आपको सबूत चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा होती है, आप नदारत रहते हो, आप संसद नहीं चलने दोगे, और आपको चाहिए संविधान आप लहराओगे, आप संविधान लहराते रहोगे। आपको लग रहा होगा कि मैं राहुल गांधी पर कटाक्ष किए जा रहा हूं। कटाक्ष करना आवश्यक है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है, और लाल किले पर झंडा फहराया जाए, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो, न नेता पक्ष न सत्ता पक्ष का प्रोग्राम था, न विपक्ष का प्रोग्राम था, वो एक हर हिंदुस्तानी का प्रोग्राम था। और हिंदुस्तानी के प्रोग्राम में जो संविधान लेकर लहराते हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो सिर्फ और संविधान का हाथ में लेकर के लहराने वाले उन संविधान के पन्नों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर आप इस बात से वाकिफ हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम देश हित में काम करें। आगे एक प्रोडक्ट का प्रोमो है लोरियल शैम्पू का, अगर आपको पसंद आए तो एक बार कम से कम जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे प्रोडक्ट का बगल में भी दिख रहा है आपको प्रोडक्ट का एक टैग, वहां पर जाकर के आप क्लिक करें, प्रोडक्ट को बाई करें। हमारा सपोर्ट का आगे उसका प्रमोशन ऐड भी है, देखें। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।